नमस्कार, स्वागत है आपका एनवी इंडिया में। मैं हूं विवेक चौहान और इस समय हम उपस्थित हैं यहाँ पे एक माने जाने जो ज़िले के पूरे पत्रकार हैं। यानी कि अब बताने की कोई बात नहीं है, लेकिन चलिए इनसे जानते हैं कि क्या है इस समय मऊ का माहौल। सबसे पहले तो एनवी इंडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके एनवी इंडिया को कि आपने मुझे बातचीत करने के लिए बैठाया। तो भैया, तमाम आप भी इस क्षेत्र में बातचीत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा माहौल लोगों का ले रहे हैं। क्या माहौल इस 4 विधानसभा का क्या माहौल है? विधानसभा का माहौल टाइट चल रहा है और मैं अभिषेक की वीडियो जो लोग देखते हैं वो देखते ही होंगे, समझते ही होंगे कि कैसा चल रहा है। हालांकि चुनावी सरगर्मियां मऊ में बहुत शानदार चल रही है। मुझे लगता है कि आसपास के आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर से सबसे बेहतर चुनाव अपने मऊ में होता है। और मऊ में चुनाव हर जगह बेहतर होता है, लेकिन मऊ का चुनाव चर्चे के केंद्र में रहता है। जैसे अभी मुख्तार अंसारी चर्चे में है, सुधाकर सिंह, उधर धरा सिंह चौहान, दल बदलू है, उनको जानते हैं, फागू चौहान के बेटे हैं रामविलास। लेकिन इस समय चर्चे में आ गए मुनव्वर मुर्गा, वो भी चर्चे में है। हाँ। तो आप जिस हिसाब से बता रहे हैं तो इस बार तो मुख्तार अंसारी नहीं है, अब्बास अंसारी हैं उनके बेटे। तो क्या कुछ इस बार लोगों में माहौल बन रहा है? देखिए, मुख्तार अंसारी का जो विधानसभा है सदर, तो भाई 5 बार से विधायक हैं, तो कुछ तो है उनका, और उनको चुनाव जीतने हारने की रणनीतियाँ पता हैं। तो जाहिर सी बात है, जब पिता की विरासत को संभालने बेटा आया है तो रणनीतियाँ, कूटनीतियाँ, वो राजनीतियाँ सब बेटा को विरासत में मिली होगी। लेकिन अब ये देखना है कि अब्बास अंसारी अपने बाप के विरासत में कितनी कूटनीति और राजनीति लेकर के आ पाते हैं, कितना माहौल बना के चुनाव जीतते हैं। उसका असर दिख रहा है, लेकिन अब उतना भी अभी प्रभावी नहीं दिख रहा है। और ये चुनाव ही तय करेगा कि बाप की विरासत को बेटा कितना संभाल पाते हैं। तो जिस हिसाब से प्रत्याशी यहाँ उतारे गए हैं, तो 2 प्रत्याशी ऐसे उतारे गए हैं जो जनरल के हैं, यानी भाजपा के लेकर और कांग्रेस को। तो ये दोनों के आने से ये जो गठबंधन है कितना मजबूत? देखिए, सदन बीजेपी से जो है अशोक सिंह, तो बीजेपी भाई सत्ताधारी पार्टी है और इस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस की वर्तमान स्थिति इस समय ठीक ठाक नहीं है, जिसका असर पड़ेगा। अब देखिए, आपने कहा श्रवण उम्मीदवार हैं जिसे माधवेंद्र प्रताप सिंह, तो उनके भी रिश्तेदार करीबी लोग होंगे, तो वो कुछ वोट काटेंगे, लिए उतना प्रभावी नहीं पड़ेगा। और बीजेपी के साथ क्या है कि श्रवण वोट भी रहेंगे, तमाम और वोट हैं, तो मजबूती होगी, पैसा है, धन बल है, सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं भीम राजभर को लेकर क्या? भीम राजभर तो भाई बसपा से हैं, तो भीम राजभर खुद एक बड़े शालीन नेता हैं। आप देखेंगे, जिसे हम लोगों से बातचीत करते हैं, तो भीम राजभर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मतलब एक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, लेकिन जैसे मिलेंगे एकदम शालीनता से लगता है कि जो यहाँ के वर्तमान जितने उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव, सबसे शालीन है, शालीनता से हाथ जोड़ के एकदम खड़े हो जाएंगे, भैया ऐसे करके। और उनके साथ दलित वोट बैंक है, जो बीएसपी का हाथी छाप वोट है वो है। इसके साथ राजभर जाति के नेता हैं। फिर वो अपने शालीनता व्यवहार से भीम राजभर अच्छे खासे वोट पा रहे हैं। कुछ लोग जो बीजेपी से नाराज़ होंगे, जो कुछ लोग सपा का टिकट नहीं मिला, सुभाषपा को नहीं देना चाहेंगे। जैसे आप देखेंगे तो मऊ सदर की जो मुस्लिम आबादी है वो मुख्तार अंसारी को पसंद नहीं करती है। आप कहेंगे कैसे? तो जब भी अब तक रिकॉर्ड रहे हैं, मुख्तार अंसारी इधर शहरी क्षेत्र में चुनाव हार जाते हैं, वो जाकर के उधर रतनपुरा ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव जीतते हैं। तो शहर के मुसलमान इस बार अब्बास अंसारी को वोट देंगे या कहीं भीम राजभर को नहीं दें, क्योंकि अल्ताफ अंसारी अब तक सपा से लड़ते आए हैं, तो उनको टिकट मिला नहीं, गठबंधन में चला गया है। तो कसमकस है इसमें। कहा कि पूरे जो विधानसभा चुनाव में हाथी एक प्रभावशाली कदम से चलती जा रही है। तो कहीं ना कहीं सदर में किसके बीच से टक्कर होने वाला है? तीनों में अब तक तो मुझे अब तक का जो लड़ाई है त्रिकोणीय है, कोई कमजोर नहीं, ना अब्बास, ना अशोक, ना भीम राजभर। तो कहीं ना कहीं ठीक सटे घोसी की क्या स्थिति है? जिस तरह में इस समय जो भाजपा के बहुत ही चर्चित नेता जो इस समय सपा में आ गए, उनको लेकर तमाम लोग भी क्या क्या कह रहे हैं। कहते क्या है, उनको कहता है बस सिंपल है, दल बदलू दारा सिंह चौहान। उनका तो एक सिंपल टैग लाइन है। और मौसम वैज्ञानिक हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमसे जब बातचीत हुई तो हमने कहा सरकार तो बन रही है, तो मंत्री बनेंगे आप? कर तो अरे कैसे? हम कहें तो आपने तय कर दिया है, जिस दिन आप पार्टी बदले भाजपा में आए, तो आपके जो अब तक के पूर्वानुमान है उस सब सही होते आए हैं, तो मंत्री बनेंगे। तो मुस्कुरा रहे थे। तो और देखिए, पूरी मऊ की राजनीति में जो इस समय हलचल मची है, मैं उसका सारा केंद्र बिंदु दारा सिंह चौहान है। न वो भाजपा छोड़ करके सपा में आते, न सुधाकर सिंह का टिकट कटता, न सुधाकर का टिकट कट करके उमेश चंद पांडे को मिलता, न राजीव राय नाराज होते, न वो नाराज होते।
तमाम चीज़ें हैं, वो समीकरण बदल रहे हैं। उधर फागू चौहान के बेटे हैं जो वो आ गए, और वो मधुबन में नहीं जाते तो भरत भैया बागी नहीं होते, तो पूरे मऊ की राजनीति में हलचल मचा दी है दल बदलू दारा सिंह चौहान। लेकिन इस बार जो लोग हैं वो सिर्फ सपा को देख रहे हैं, ना कि दारा चौहान को देख रहे नहीं, ये धारणाएं कम होती जा रही है। मैं अभी कवर करके आ रहा हूँ। आपका ये बात सही है कि कुछ लोग चाह रहे हैं कि हमें हुक्मरान बदलना है, मतलब कि हमें ऊपर के सुल्तान को बदलना है, विधायक कोई भी बन जाए। लेकिन उसी बीच ये मुद्दा बन रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, सक्रिय नेता हैं, वो दारा सिंह चौहान को नहीं पसंद कर रहे हैं। वजह ये हो रही है कि वो सोच रहे हैं कि दारा सिंह हावी हो जाएंगे तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। ये अभी इनको जिनके विरोध हमको गरियाते थे, रोज़ जिनकी आलोचना करते थे, आज जो हमारे यहाँ के नेता बन गए, तो बड़ी जो कार्यकर्ता हैं कसमकस में हैं। तो इसी का फायदा हुआ ना कि बीएसपी उभर रही है। बीएसपी तो वहाँ से बीएसपी को लेकर क्या लोगों में चर्चा चल रही? क्योंकि अभी बीएसपी में हम गए थे, एक दलित बस्ती थी, वहाँ पे लोगों से जब जाने तो कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे जो स्थिति है एकदम सपा की कुछ नहीं है। हाँ, देखा दलित बस्ती में जाएंगे तो वो तो मैं कहा ना कि हाथी छाप है। वो कोई आ जाए, पंडित ठाकुर चमार कोई आ जाए, लेकिन वो हाथी छाप है। तो हाथी छाप वोट ही बीजेपी का प्लस पॉइंट होता है, बीएसपी का। अब अन्य जातियों जैसे चुन्नू खान वहाँ मिल गए हैं उम्मीदवार। चुन्नू खान लोकल के हैं, दारा सिंह बाहरी हैं, विजय राजभर भी यूँ कहें तो बाहरी ही हैं। तो उसका मतलब लोकल का उम्मीदवार का असर पड़ रहा है। यही बीएसपी ने यही सबसे अच्छा काम किया कि अपने चारों सीट पे उम्मीदवार लोकल का उतारा है। इसका फ़ायदा बीएसपी को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सपा का लोग बैठे थे, तो सपा को लेकर जब हम बात किए तो कह रहे हैं कि अगर अखिलेश अगर कुत्ते को भी दे दें अगर टिकट तो भी जीत जाएगा। क्या ऐसा माहौल बना दिया है? यही देखिए, क्यों ना क्योंकि देखिए सपा के पक्ष में लहर है, इसमें कोई नो डाउट। लेकिन ये भी है कि कुकुर को दे देंगे तो सबको कुकुर नहीं पसंद है। आप कुकुर बिलार भेड़ बकरी किसी को टिकट दे देंगे तो जो अन्य एक माहौल बनाना होता है तो वोट देगा। लेकिन अब जनता इतना मूर्ख नहीं रह गई है, वो सोचती है कि ये कौन सा कुकुर है, इसको रोटी खिलाएंगे तो ये रक्षा करेगा, ये रक्षा करेगा नहीं, इस तरह सोच रही है। ये कुकुर बिलायती है, ये कुकुर घरेलू है, इसको दो लात मार देंगे तभी हमारे साथ रहेगा। कोई ऐसा कुकुर है कि दो लात मार देंगे तो काट लेगा। तो जनता भी अब समझदार हो गई है, वो उसी कुकुर को पालना चाहेगी कि दो पड़ाका मारने पर भी हमारे साथ रहें। मधुबन विधानसभा में चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है, रामविलास चौहान का इतना विरोध हुआ, अभी भरत भैया थे वो भी बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे। क्या कुछ वहाँ पे? देखिए वहाँ पे कहा ना कि उनके आने से वहाँ भी वजह दल बदलू दारा बने। अगर दारा वहाँ से बीजेपी चुनाव लड़ते तो ना फागू चौहान के बेटे जाते, ना भरत भैया बागी होते। और भरत भैया बागी नहीं होते तो फिर भरत भैया की जो नायब, देखिए भरत भैया को ना है चुनाव चुने, भरत भैया की नैया जो है वो कमल को कुचलने के लिए बेताब है। तो इसका परिणाम भयावह सिद्ध होगा वहाँ पे कमल के लिए। तो कहीं ना कहीं जहाँ अगर मधुबन के को छोड़ दें, मोहम्मदाबाद की बात करें तो वहाँ क्या है? मोहम्मदाबाद में देखिए वहाँ के सिटिंग विधायक थे बीजेपी के श्री राम सोनकर, उनको टिकट मिला। टिकट मिलने के बाद आप देखेंगे तो पूरे मोहम्मदाबाद के लगभग अधिकांश गाँव में पुतला दहन आगजनी की घटनाएं होने लगी, जिसके बाद परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बदल करके पूनम सरोज को दिया। और मुझे जो व्यक्तिगत रूप से देखा तो पूनम सरोज का वहाँ पर माहौल ठीक ठाक है, तो अच्छा लग रहा है।